दुनिया में जलवायु परिवर्तन के साथ देश के मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिसंबर और जनवरी में होने वाली बर्फबारी अक्टूबर में हो रही है और सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, सावन की तरह अक्टूबर में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग अब समय से पहले सर्दी के आने का अनुमान लगा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मौसम का चक्र आखिरकार क्यों बदल रहा है? दर्शकों का रिकॉर्ड क्यों टूट रहा है? क्या है मौसम के इस उठापटक का कारण? अजब है कुदरत का मिजाज, गजब है अक्टूबर का नजारा। जब पहाड़ों में पेड़ों पर पत्तों के चढ़ने का मौसम है, तब प्रकृति बर्फ की बारिश कर रही है। अभी माता के मंदिर में तकरीबन 2-3 इंच बर्फ जो है गिर चुकी है। मौसम बहुत ख़राब है 3-4 दिनों से। मेरी एज अभी मैं 26 मेरी एज है। मैंने आज पहली बार देखा कि 7 अक्टूबर को यहाँ पे बर्फ़ गिर गई। आज हमने यहाँ पे पहली बार इस साल ये बर्फ़ पड़ गई। एक खुशी की बात है टूरिस्टों के लिए, तो लेकिन हमारा नुकसान भी बहुत हुआ है। जब सेब के टूटने और बाजारों में पहुंचने का मौसम है, तब बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हैं। जिन पहाड़ों पर फरवरी में ही बर्फ को लोग तरस रहे थे, वो इलाके सितंबर में बर्फ से लदे हैं। सैलानियों की आंखों की प्यास बुझी है, उनके मन को मौसम का उपहार मिला है। मुझे ये जन्नत का फीलिंग हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इंडिया में, मुझे लगा मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। मकसद था मेरा कि मैं स्नोफॉल देखूं, इसलिए आज मैं आया हूँ यहाँ पर कश्मीर में और यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए, जैसे हमें कल पता चला कि यहाँ पर बर्फबारी हुई है और उसके बाद में हम अपने दोस्तों के साथ आए और खूब सारा मजा यहाँ पर लिया। लेकिन सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानों में भी मौसम का मिजाज गजब है। सावन और भादो जैसी बारिश अक्टूबर में हो रही है। बाढ़ का पानी अभी उतरा भी नहीं था कि बारिश के पानी ने फिर से नई दस्तक दे दी। अब सवाल ये है कि क्या इस बार सर्दी पहले दस्तक देगी? पहाड़ों पर अक्टूबर में बर्फबारी क्यों हो रही है? मैदानी इलाकों में बेहिसाब बारिश क्यों हो रही है? हल्की बारिश हुई तो किसानों के भी चेहरे खिल गए, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश हुई तो धान की फसल पर असर होने लगा। पहाड़ों पर सेब के कारोबार पर असर दिखने लगा। एक खुशी की बात है टूरिस्टों के लिए, तो लेकिन हमारा नुकसान भी बहुत हुआ है। नुकसान हो गया है? नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान किस चीज का? माल का नुकसान हुआ है, घास का, मक्की का नुकसान हो गया बहुत। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो हमारे लिए तो नुकसान ही, क्योंकि हमारे पास कोई छत नहीं होती है, कोई घर नहीं होता है। मौसम का 40 साल का डेटा दिखाता है कि अक्टूबर में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी कि केदारनाथ धाम बर्फ से ढक गया हो। हिमालय क्षेत्र में ज्यादातर नवंबर और दिसंबर के महीने में बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में ही बर्फ गिर गई। पर्यटन के लिहाज से सब अच्छा है, लेकिन क्या ये बदलाव प्रकृति के लिए अच्छा है? कश्मीर की पहाड़ियां हो या हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं या फिर बिहार और उत्तर प्रदेश का मैदानी इलाका, मौसम के इस चक्र ने सबको परेशान कर दिया है। मौसम के मिजाज में बदलाव का वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल सफेदी का साम्राज्य पहाड़ों पर है और बाढ़ बारिश का सितम मैदानी इलाकों में अब भी जारी है। अक्टूबर का महीना जब कश्मीर में पतझड़ का मौसम होता है, लेकिन इस बार आसमान से गिरी बर्फ ने नजारा ही बदल दिया है। अनंतनाग से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग और तंगधार तक हर जगह सफेदी की चादर बिछी है। सैलानियों के लिए ये नजारा किसी तोहफे से कम नहीं है, मगर स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन रहा है।
कई सड़कों पर कई कई फुट बर्फ जमी है तो कहीं मकानों की छतों पर जमी मोटी बर्फ की परतों ने परेशानी खड़ा कर दी। मौसम अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई तो पहले तो लोगों के चेहरे खिल गए, पर्यटकों को भी मुंह मांगी मुराद मिल गई। लेकिन जब ये बर्फबारी और बारिश लगातार होती चली गई तो मुसीबत का अलार्म भी बजने लगा। हम अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर की गली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है और हुई भी है, जिसमें लगभग कम से कम 2 से 3 इंच जो है बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। मकान, पेड़, मैदान, नदियां, झील सब बर्फ की चपेट में है। गाड़ियों पर इतनी बर्फ जमी है कि वो बर्फ का गोला बन चुकी है। रास्तों पर इतनी बर्फ गिरी है कि रास्ते बर्फिस्तान का पता बताते हुए लगते हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। अक्टूबर के महीने में ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हुई है। हम बहुत ज़्यादा खुश भी है लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीश भी है। तशवीश इसलिए है क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न है, अभी पूरे सेब उतरे नहीं है। ये हाल अनंतनाग का है। इतनी बर्फ गिरी है कि इंसानों के कमर तक बर्फ ही बर्फ है। घर और होटल के बाहर की ये तस्वीर देखने से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की अधिकता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हमारा यहाँ टूरिस्ट पे तो यहाँ बेरोज़गारी है। हमारा तवक्का तो टूरिज्म पे है। जब टूरिस्ट आएगा तो तब यहाँ के लोग भी थोड़ा रोज़ी रोटी कमा लेते हैं। तो इसलिए आज पहली बर्फबारी हुई है। अगर आएंगे सियाह बाहर से तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, तो हमारा रोज़गार भी बन जाएगा। स्थानीय निवासी खुश हैं कि बर्फबारी होने से रोजगार बढ़ेगा। पर्यटक आएंगे तो कमाई होगी। पूरे इलाके पर बर्फ का राज है। बर्फ ही बर्फ है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। रास्तों से लेकर पहाड़ियां तक बर्फ की चादर से ढकी हुई है। हालांकि बेमौसम बर्फबारी से स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। एक खुशी की बात है टूरिस्टों के लिए, तो लेकिन हमारा नुकसान भी बहुत हुआ है। नुकसान हो गया है? नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान किस चीज़ का हो माल गया? का नुकसान हुआ है, घास का, मक्की का नुकसान हो गया बहुत। लेकिन फिर भी हम शुक्र अल्लाह से मानते हैं, शुक्र। लेकिन ये हमारा अपने गुनाह है, लेकिन फिर भी बेहतरीन जगह है ये बर्फ़ पड़ गई जिससे माल में नुकसान हुआ, फसलों में भी नुकसान हुआ। लगभग जो हमारे बागात के लोग हैं या हमारे पेड़ पौधे, उनका नुकसान हुआ। सड़कों से लेकर मकानों की छतों तक बर्फ का साम्राज्य स्थापित हो गया। घर के बाहर जमी बर्फ को हटाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। तंगधार में बर्फीले तूफान की ये तस्वीर है। भारी बर्फबारी के बीच एक परिवार फंस गया था। जवानों को खबर मिली तो बीएसएफ शक्ति विजय ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंच गई और उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कार के अंदर महिलाएं और बच्चे भी थे। बर्फीले तूफान के बीच 1 इंच गाड़ी का बढ़ना मुश्किल हो गया था। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच परिवार गाड़ी से बाहर निकल नहीं पा रहा था और गाड़ी भी बर्फबारी में बुरी तरह फंसती जा रही थी। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पहले धीरे धीरे गाड़ी को बर्फ से बाहर निकाला, दरवाजा खोला और परिवार के सारे सदस्यों को बाहर निकाल लिया। किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें देखिए और सोचिए कि तूफान के समय कैसा मंजर रहा होगा। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। आसमान से गिरती बर्फ की रेशम नरम फुहारों ने इस नजारे को और भी दिलकश बना दिया है। यहाँ पे आके हमें बहुत ही आनंद आ रहा है और हम तो खुद ही पहली बार आए यहाँ पे और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम पूरा अभी कश्मीर घूमे भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। पहले स्नोफॉल में हम आ गए, यहाँ पे गलती से आ गए लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है।
मैं तो ये कहूँगी सबको आना चाहिए। ये मतलब भारत का स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग है, भारत का नहीं वर्ल्ड का स्वर्ग है। मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जीवन में पहली बार आया था यहाँ पे, और आकर के यहाँ पे इतना आनंद आया हमें कि मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ, मैं सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना आनंद आएगा कि यहाँ पे इस स्वर्ग में आकर के। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आए और आनंद लें जीवन का, कि ये वाकई में कहते पहले तो टीवी पे सुनते थे और ऑनलाइन देखते थे, लेकिन आज देखा कि प्रकृति बिल्कुल इतनी सुंदर प्रकृति है जिसकी कोई कह नहीं सकता, जो वर्णन नहीं कर सकता हूँ मुझे। बहुत मज़ा आ रहा है। आज लकीली मुझे स्नोफॉल मिल गया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि आप सब यहाँ पे आइए, मज़े लीजिए और एंजॉय करिए। बहुत अच्छा लग रहा है। लकीली आज स्नोफॉल हो गया, मतलब अनटाइमली हो गया। हम लोग काफ़ी लकी हैं। कश्मीर काफ़ी सुंदर है, तो सभी लोग आकर के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बर्फबारी के बीच केबल कार के जरिए गुलमर्ग को देखने के लिए सैलानियों का जमघट लग गया है। समय से पहले बर्फबारी को देखकर देश के कोने कोने से पहुंचे सैलानी खुश हैं। ऑन एन एवरेज हमारे पास इस वक्त जो फुटफॉल है, इट इज राउंड अबाउट 2000 पर डे। सो अब मुझे लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज। ये स्नोफॉल ना लाजवाब, मेरी थकान से कुछ समझ में आ रहा है क्या इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। माशाल्लाह कश्मीर का वेदर, कश्मीर का आवाम, लोग बहुत अच्छा है। आज मैंने जिंदगी का पहला मकसद था मेरा कि मैं स्नोफॉल देखूं, इसलिए आज मैं आया हूँ यहाँ पर कश्मीर में, और यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। और लाइफ हम लोगों को स्नोफॉल मजा आया है, और इससे अच्छा क्या चाहिए। बर्फ के सफेद चादर के बीच गुलमर्ग में सड़क तो मानो एक बारीक लकीर की तरह नजर आती है। चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराकर बर्फीले बादल ऊपर से मानो नाजुक रुई सी कतरन से जमीन पर गिरा रहे हैं। सैलानियों के लिए यह नजारा रोमांच से भर देने वाला है। हर कोई इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करना चाहता है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई बर्फ में जमकर खेल रहा है, जैसे पहाड़ों ने उनकी मुराद सुन ली। बर्फबारी ने सोनमर्ग की भी खूबसूरती और बढ़ा दी है। पूरे इलाके का नजारा ही बदल गया है। ताजा भारी बर्फबारी से सोनमर्ग के सभी इलाके सफेदी की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। हर तरफ प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। पहाड़ों पर पेड़ों के बीच मौजूद बर्फ एक अलग सा एहसास करा रही है, मानो करीने से बर्फ से कलाकारी की गई हो। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का ये श्रृंगार हर किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी है। मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर के साथ गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी का ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहने वाला है। ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर की हैं, जहां ताजा बर्फबारी के बाद वादियां एक बार फिर बर्फ से चमचमाने लगी हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा और गुरेज जैसे ऊपरी इलाकों में घाटी की प्राकृतिक सुंदरता दोगुनी हो गई है। बर्फ का आलम यह रहा कि कई सड़कें बंद हो गईं और इसे खोलने के लिए बीआरओ को जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। कश्मीर के पहलगाम में भी बर्फ की रौनक है। यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फ ने चप्पे चप्पे को सफेदी से ढक दिया है। मौसम की इस बर्फीली करवट की वजह से पारा लुढ़का है और इस लुढ़के पारे ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। आमतौर पर पूरी कश्मीर घाटी में इस तरह की बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार प्री सीजन बर्फबारी के बाद पारा तेजी से लुढ़का है। कहीं कहीं तापमान सामान्य से -15 डिग्री नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम का ये बर्फीला मिजाज बना है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की निर्भरता पर्यटन पर है और अब की बार पहलगाम में अप्रैल के महीने में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी तरह से पर्यटक जो उद्योग है वो प्रभावित हुआ था। बहुत कम टूरिस्ट कश्मीर आए थे, लेकिन अब पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद जागी है कि इस बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर की ओर पर्यटक रुख करेंगे, खासतौर से कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सीजन के खत्म होने के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण अक्टूबर से पहले ही हफ्ते में हिमालय क्षेत्र में मौसम बदला और बर्फ गिरी है। इस बर्फबारी का फायदा आने वाले समय में सबसे ज्यादा हिमालय ग्लेशियर को मिलेगा, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ कम पड़ रही थी।
इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे थे। समय से पहले हुई बर्फबारी को एक अच्छा संकेत बताया जा रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे अक्टूबर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बाद कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर आवाजाही रुक गई है। कई सड़कें बर्फबारी के बाद बंद हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। इस बीच पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग अब धीरे धीरे मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी से श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में मौसम का मिजाज सर्द है और बर्फबारी का ये आलम बता रहा है कि आने वाले समय में पारा और नीचे लुढ़क सकता है। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में लोगों को बर्फबारी का इंतजार होता है, लेकिन अब अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। मंडी से लेकर चंबा और लाहौल स्पीति तक पहाड़, रास्ते और घाटियां सब बर्फ में ढक गए। जहां एक और पर्यटक इस नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बर्फबारी से रास्ते बंद हैं और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता और इस दूसरे हफ्ते में ही हिमाचल में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। ये तस्वीरें मौसम के इसी बदले हुए मिजाज को बयान कर रही हैं। आमतौर पर इस तरह की बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीनों में देखने को मिलती है, मगर इस साल अक्टूबर की शुरुआत में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जमकर बर्फबारी हुई। इससे पहले भी 2-3 दिन लगातार वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल रहा, हाई रीचेस में स्नोफॉल रहा। अभी आज की डेट में भी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफगानिस्तान और जो एडजॉइनिंग पाकिस्तान एरिया पे है, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। तो उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमने ऑरेंज का कलर का वार्निंग दे रखा है। तो उसके प्रभाव से क्या है कि एक इसके अलावा मॉइस्चर फीड भी जा रहा है अरबियन सी से, और उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हमारा अनुमान है वेरी हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल हो सकती है 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इस बर्फबारी की वजह से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। क्या पेड़ और क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या रास्ते, सब कुछ बर्फ में ढक चुके हैं। ये तस्वीरें प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हिमाचल प्रदेश की मंडी की है। यहाँ मौसम का अजब गजब मिजाज देखने को मिल रहा है। कल तक लोग भूस्खलन से परेशान थे, तो आज जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह है शिकारी माता मंदिर। आसपास जमकर बर्फबारी हुई। लगातार बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच गया है। ऐसे में मंदिर के पुजारी ने अभी कुछ दिन श्रद्धालुओं से मंदिर में न आने की अपील की है। माता के मंदिर में तकरीबन 2-3 इंच बर्फ जो है गिर चुकी है। मौसम बहुत ख़राब है। 3-4 दिनों से पहले बारिश हो रही थी और पिछले कल से जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी साथ में हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर माता के प्रांगण में बर्फ़ पड़ी हुई है, हर जगह बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी भी ऊपर से बर्फबारी आ रही है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कुछ दिनों तक अभी मंदिर की तरफ ना आएँ, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। उसके बाद जो है रिसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि आप थोड़ा मामले में थोड़ा सतर्क रहें और लोगों को आगाह करें कि अभी कुछ दिनों तक जो है जैली से कुछ शिकारी की तरफ जो है मंदिर की तरफ जो है कोई भी अभी ना आए। मंडी में सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। मौसम की मेहरबानी ऐसी हो रही है कि मौसम मुसीबत बन गया है। तमाम इलाके बर्फिस्तान बन चुके हैं। हर कस्बा, हर मोहल्ला सफेद चादर से पूरी तरह ढक चुका है। हिमाचल के चंबा में भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है। किलाड़ में करीब 6 सेंटीमीटर और ऊपरी हिस्सों में 26 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। अचानक हुई बर्फबारी की वजह से किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रास्ते बंद होने से कई सैलानी फंस गए। बर्फबारी का लोग आनंद तो उठा रहे हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी और भूस्खलन से
साच पास और संसारी नाला कुल्लू मनाली मार्ग बंद हो गए, जिससे पांगी घाटी का संपर्क शहरों से कट गया है। प्रशासन लगातार लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहा है। अचानक हुई बर्फबारी से सेब के बागों को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि सेबों को तोड़ने का काम चल रहा था। ये तस्वीरें लाहौल में मनाली लेह हाईवे की हैं, जहां कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। सामरिक और सामाजिक दोनों के लिए ये हाईवे काफी अहमियत रखता है। लाहौल का कोना कोना बर्फ से पटा पड़ा है। जिस्पा और दारचा के आसपास की सड़कों पर कई फीट तक बर्फ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से अचानक पारा लुढ़क गया है। तापमान -5 डिग्री तक पहुंच गया है। अटल टनल होकर मनाली केलांग के बीच वाहनों का आना जाना हो रहा है, लेकिन चंबा जिले में भारी भूस्खलन से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 20 अक्टूबर तक लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में भारी बारिश, बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। सड़कों पर मलबा, नदियों में उफान और पहाड़ों पर फिसलन से लोग परेशान थे। लेकिन अब मौसम ने एक और करवट ली है। अक्टूबर की शुरुआत में ही उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरत में डाल दिया है। उत्तराखंड में कई शहर बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गए हैं। तबाही की ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है। बाढ़ और बारिश में बड़े बड़े मकान बह गए। लेकिन अक्टूबर में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बर्फबारी ने लगभग पूरे उत्तराखंड को अपने आगोश में ले लिया है। पहाड़ों की चोटियां, मंदिरों के परिसर और घाटियां, सब कुछ सफेद चादर में ढक चुका है। कहीं ये बर्फ प्रकृति की अद्भुत सजावट है, तो कहीं चुनौती की नई शुरुआत। बद्रीनाथ में पहली बार बर्फ गिरी अक्टूबर में। माइनस कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। बद्रीनाथ में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है और लोग जितने भी यहाँ पर यात्री लोग हैं वो भी आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। चमोली में है विश्व के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में से एक श्री हेमकुंड साहिब, लेकिन बर्फबारी की वजह से 15,210 फीट की ऊंचाई पर बसा ये पवित्र स्थल अक्टूबर में ही बर्फ से घिर गया है। हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा, उसके पास बना पवित्र सरोवर और लक्ष्मण मंदिर के चारों ओर मोटी बर्फ की परत जम गई है। भारी बर्फबारी की वजह से साल की अंतिम अरदास के साथ सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब और हिंदुओं के आस्था का केंद्र लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को ही बंद कर दिए गए। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में हम विगत कई वर्षों से, मतलब 15-20 वर्षों से लगातार आ रहे हैं, तो यात्रा तो हर बार ही सुखद रहती है, बढ़िया रहती है। 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ था। हजारों श्रद्धालु ठंडे पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे थे। 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था, लेकिन अक्टूबर में ही भारी बर्फबारी की वजह से कपाट बंद कर दिए गए। चमोली में भारत चीन सीमा के करीब नीति पास और माड़ा पास की ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी बर्फबारी हो रही है। चमोली का हर इलाका इस वक्त बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आ रहा है। आईटीबीपी का पोस्ट हो या फिर बिजली विभाग का दफ्तर, 2 से 3 फीट मोटी बर्फ की परतों ने इन क्षेत्रों को पूरी तरह सफेद साम्राज्य में बदल दिया है। कड़ाके की ठंड, बर्फीले तूफानों के बीच सेना के जवान बर्फ हटाने और कैंपों को संचालित रखने में लगे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से बीआरओ ने अपना काम बंद कर दिया है। इस बार अक्टूबर में इतनी जल्दी और इतनी अधिक बर्फबारी ने स्थानीय लोगों को भी चौंका दिया है। काफी ठंडा है, दर्शन बहुत अच्छे हुए
गर्म कुंड में स्नान करने से थकावट दूर हो गई। ये हमारा आज का चौथा धाम है, 3 धाम हम कर चुके हैं अभी तक। और आज हम आग का सहारा ले रहे हैं ठंड की वजह से, जिसके कारण हमको थोड़ा आराम मिल रहा है आग के कारण। और पूरे पहाड़ पे पूरा पहाड़ सफेद सफेद हो गया है। कुदरत का बर्फीला श्रृंगार बद्रीनाथ धाम के आसपास भी नजर आ रहा है। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम में भी इस समय जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने के साथ ही जनपद में इस समय जबरदस्त शीतलहरी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ों में भारी से भारी बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी होने की आशंका जताई थी, जो अब सच साबित हो रही है। हालांकि बर्फबारी के चलते इस बार अक्टूबर का जो शुरुआती सप्ताह है, इसी में जबरदस्त ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऊंचाई वाली जगहों पे जबरदस्त बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। धाम के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं और लुढ़के पारे के बाद माहौल में ठंडक है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। इस साल बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2024 में लगभग 14.35 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा 14.50 लाख को पार कर गया है। बद्रीनाथ यात्रा में 1 महीने से अधिक का समय बाकी है। 2023 में 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए थे। इधर केदारनाथ धाम में भी लगातार बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 7 दिनों से लगातार बर्फबारी ने केदारनाथ धाम को सफेद चादर से ढक दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे भी ये हिमपात जारी रहेगा। केदारनाथ में पहले रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या घट गई। अब समय से पहले बर्फबारी की वजह से केदार धाम में भीड़ न के बराबर हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में जब कपाट बंद होंगे, तब यहाँ का तापमान बेहद नीचे जा सकता है। जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जो हिमपात देखने को मिला है, उसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ रहा है। और ये काफ़ी एक्टिव सिस्टम था, जिसका कि IMD 1 तारीख से फोरकास्ट भी दे रहे थे कि ये सिस्टम एक्टिव रहने वाला है। और इसने 4 तारीख की रात से ही ये एक्टिव हो गया। सिस्टम ने काफ़ी जगह पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगह जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसने जो है बारिश दिया है और हिमपात भी हुआ है। पिथौरागढ़ में भी बेमौसम बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गूंजी, कुटी, नाभी डांग, जोलिंगकांग और मुनस्यारी की चोटियों पर पहली बर्फबारी हो चुकी है। नीचे के इलाकों में लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जो सर्दी आमतौर पर अंतिम अक्टूबर से शुरू होती है, वो अब समय से पहले शुरू हो गई है। बेमौसम बर्फबारी ने तहलका मचा रखा है, तो देश के कई राज्यों में लगातार बारिश ने लोगों को हैरान कर रखा है। अक्टूबर लगभग आधा बीतने को आया है, लेकिन अब भी कई शहर बारिश की चपेट में हैं। क्या उत्तर, क्या दक्षिण के राज्य, हर जगह बारिश का रौद्र रूप अभी भी जारी है। इस साल बारिश ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जो तारीखों में दर्ज हो गए। कई जगह तो ऐसी तबाही आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जान माल का नुकसान भी खूब हुआ। आर्थिक नुकसान तो इतना हुआ कि कई राज्यों की अर्थव्यवस्था ही लड़खड़ा गई। लेकिन कई शहरों में बारिश अब भी जारी है और मुसीबतें भी उतनी ही हैं। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है और बारिश के चलते दिल्ली का ये हाल है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में फिर बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ी, जिसके कारण कई इलाकों में सड़कों पर वाहनों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। दिल्ली NCR भी भीगा भीगा है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जगह जगह पानी का साम्राज्य स्थापित कर दिया। ये तस्वीरें नोएडा एक्सप्रेसवे की है, जहां बारिश के चलते भयंकर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब नोएडा की ये तस्वीरें भी देखिए, जहां बारिश ने ये हाल कर दिया। हर तरफ पानी ही पानी आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऐसे भीगे और डूबे दिन और भी देखने को मिल सकते हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। यहाँ सिर्फ 45 मिनट की बारिश में सड़कें समंदर बन गई।
आप लोग खड़े हैं सेंट्रल कोलकाता में थिएटर रोड के सामने, शेक्सपियर सड़नी के सामने, जहां पे हम देख सकते हैं कि लोगों को कितनी डिफ़िकल्टीज हो रहा है। इस वक्त गाड़ी चलने में दिक्कत हो रही है, भारी जैम भी लगी हुई है, क्योंकि शहर कोलकाता की उत्तरी कोलकाता से लेकर दक्षिण कोलकाता, मध्य कोलकाता, हर जगह पे पानी जम गया है। और हमने देखा था नवरात्रि से पहले कैसे भारी बारिश के कारण 48 घंटे तक शहर कोलकाता में पानी जमा हुआ था, और वही जो अब स्मृति है वो फिर से लोगों के मन में दोहरा रहा है। गरज के साथ हुई जोरदार बारिश ने कोलकाता की सड़कों का ये हाल कम से कम 2 दिनों तक बनाए रखा। लोगों को खासी दिक्कत हुई। हाल में हुई बारिश के बाद दार्जिलिंग के बिजनबाड़ी की ये तस्वीरें देखिए। पानी का सैलाब आया और भारी नुकसान करके चला गया। बिजनबाड़ी में तो बहुत नुकसान हुआ है। ये जल बढ़ गया तो ये सब ले जाएगा। लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम कुछ भी लेने जाने नहीं सकते हैं। हम बिजनबाड़ी जाएंगे, बहुत तकलीफ होता है हमको। हम लोग का घर जितना था उतना गया है, किसी का सुअर चला गया है, हम लोग का ये मतलब किचन बाथरूम सब चला गया है। और अभी हम लोग को ये ब्रिज देख रहे हैं ना आप लोग, ये ब्रिज की वजह से हम लोग को आना जाना बहुत तकलीफ हो रहा है। पुल, घर, दुकानों को भारी नुकसान हुआ। अब भी बारिश की आशंका बनी हुई है। ये तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की है, जहां बारिश ने भूस्खलन के हालात बनाए और सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन और ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। बेंगलुरु की हालत भी देख लीजिए। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हैं और आने जाने वालों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन बारिश का प्रकोप शांत होता दिख नहीं रहा। जम्मू उधमपुर के किसान परेशान हैं, क्योंकि बेवक्त की बारिश ने उनकी खड़ी धान की फसलों को तबाह कर दिया। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र के कई हिस्से और यूपी के कई जिले, बारिश या तो हो रही है या और होने की आशंकाएं बनी हुई हैं। जो मौसम का हाल है इन दिनों, उसको लेकर मौसम वैज्ञानिक भी गणनाओं में लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अक्टूबर में बारिश और ठंडी हवाएं दोनों मिलकर मौसम का मिजाज बदल रहे हैं। ये मानसून की चाल का असर है या किसी तरह का बदलाव पर्यावरण में हो रहा है? ये बारिशें क्या अब भी मानसून के कारण है या इसके पीछे कोई और वजह है? पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश और उत्तर पश्चिमी हवाओं ने उत्तर भारत के राज्यों पर ऐसा असर डाला कि यहां समय से पहले मौसम का मिजाज बदल गया। थोड़ी सी बारिश होती है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटेंस हो चुका है और आसपास के जो इलाके हैं उसके ऊपर जो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लगभग मॉडरेट रेन दिखाई दे रही है। इस वक्त शहर के कोने कोने में, शहर के बहुत सारी जगहों में पानी की जो जलभराव की सिचुएशन है वो दिख रही है। गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को अचानक ही ठंड की दस्तक का एहसास होने लगा। और सिर्फ ठंड की दस्तक का ही एहसास नहीं हुआ, वायु गुणवत्ता में भी सुधार हो गया। अगस्त और सितंबर में मॉनसून के मौसम में औसत से ज्यादा बारिश में शहर से लेकर गांव तक सराबोर नजर आई। और अब अक्टूबर में भी इंद्रदेव का प्रकोप देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। तेज हवाओं के साथ बरसात इतनी तेज हो रही है मानो सावन भादों का महीना चल रहा हो। मानसून तो अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ऑलरेडी जा चुका है। अभी जो बारिश कुछ दिनों से चल रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से चल रही है। अभी आज की डेट में भी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। तो उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमने ऑरेंज का कलर का वार्निंग दे रखा है। सवाल ये है कि आखिर बारिश का ये दौर अक्टूबर में कब तक जारी रहेगा? क्या ये लौटते हुए मॉनसून का असर है या फिर ये मॉनसून के गुजर जाने के बाद हो रहा है? मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, लिहाजा पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और कुछ जगहों पर बिजली कड़कने की घटनाएं और ओलावृष्टि हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण
चक्रवाती दबाव भी बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। अरब सागर से भी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में लगातार नमी आ रही है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में बारिश हो रही है। ये हर साल कोई ना कोई वेरिएबिलिटी होता है। जनरली जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक्टिव का मीनिंग ये है जो हैवी स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल देते हैं, दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। तो कभी ना कभी जे उससे पहले भी आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा ही हुआ कि हम कह सकते हैं अभी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर में बारिश सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर नहीं है, कुछ इलाकों में ये वापस लौटते हुए मानसून का भी असर है। जानकारों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब अपने अंतिम चरण में है। 20 अक्टूबर तक मानसून गुजरात के तटीय हिस्सों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों के अलावा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से पूरी तरह वापस हो जाएगा। मतलब बारिश की संभावना 20 अक्टूबर के बाद उत्तर भारत में कम हो जाएगी, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश की संभावना अक्टूबर के अंत तक बनी रहेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। लिहाजा मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम की मनमर्जियों के दौरान उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। हल्के बादल छाए रहने की वजह से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सर्दी दहलीज पर खड़ी है और उम्मीद है कि इस बार नवंबर में ही उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी की एंट्री हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि ला नीना इफेक्ट के कारण इस बार सर्दी जल्दी पड़ सकती है और अत्यंत भीषण भी हो सकती है। ला नीना के प्रभाव से उत्तर भारत में ठंडी हवाएं पहुंचने लगती हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में उत्तर भारत में पश्चिम से हवाएं आती हैं। इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ला नीना के प्रभाव से चूंकि समुद्र की ऊपरी सतह ठंडी रहती है, इसलिए भारत पहुंचने वाली हवाएं भी ठंडी होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी होती है, जो ठंड को बढ़ाता है। अब जब ठंड दस्तक दे ही चुकी है और देश के कई राज्यों में पारा लुढ़क ही चुका है, तो माना जा सकता है कि सर्दी समय से पहले आ चुकी है।